नमो नमः छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साधना में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का तीसरा पाठ का अभ्यास पढ़ेंगे। तृतीय पाठ डीजी भारतम। तो बच्चों शुरू करते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखिता, अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला है कुत्र डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवति, कहाँ डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है। उत्तर है संपूर्ण विश्वे, अर्थात संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवति। ख है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता परिवर्तित होती है। उत्तर है काल परिवर्तनेन, अर्थात समय बदलने के साथ साथ। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। ग है आपणे वस्तूनां क्रय समये केषां अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे मतलब बाजार में वस्तुओं के खरीदते समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी। उत्तर है रूप्यकाणाम। आपणे वस्तूनां क्रय समये रूप्यकाणाम् अनिवार्यता न भविष्यति। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। उत्तर है करगद उद्योगे। करगद उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, अर्थात कागज के उद्योग में वृक्षों की उपयोगिता होती है। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य किससे साधितानि मतलब किए जाते हैं। उत्तर है संगणक यंत्रेण। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण साधितानि भवन्ति। प्रश्न नंबर दूसरा है अधोलिखितान् प्रश्नान् पूर्णवाक्येन उत्तरत, अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। क है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, अर्थात प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण किया जाता था। उत्तर है प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, अर्थात प्राचीन काल में विद्या सुनने की परंपरा से ग्रहण किया जाता था। वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति, वृक्षों की कटाई कैसे कम होगी। उत्तर है संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तनं न्यूनतां यास्यति। संगणकस्य यानी कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी आएगी। अगला है चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते, चिकित्सालय में यानी अस्पताल में किसकी आवश्यकता आज अनुभूति नहीं होती। उत्तर है चिकित्सालये रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते, अस्पताल में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभूति नहीं होती, यानी रुपयों की अनुभूति आजकल चिकित्सालयों में नहीं होती है। अगला है वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम सब किस दिशा में अग्रसर हैं। उत्तर है वयम डीजी भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम सब डिजिटल इंडिया यानी डीजी भारतम इस दिशा में अग्रसर हैं। वस्त्र पुटके केषाम् आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्र पुटके मतलब जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। प्रश्न नंबर 3 है रेखांकित पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण
करें। पहला है भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लेखन आरंभ हुआ। तो हमारा प्रश्न बनेगा भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ? तो मैं लिखेंगे भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। दूसरा है लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकतया अनुभूति न भविष्यति, लेखनार्थम लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो हमारा प्रश्न बनेगा कि लिखने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी? तो हम लिखेंगे लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। विश्राम गृहेषु कक्षां सुनिश्चितं भवेत्, विश्राम गृह में कक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। तो हम प्रश्न बनाएंगे कहाँ कक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए? तो कहाँ के लिए लिखेंगे कुत्र, कुत्र कक्षां सुनिश्चितं भवेत्। कक्षां सुनिश्चितम मतलब रूम बुक करना, जिसको संस्कृत में कक्षां सुनिश्चितम बोलते हैं। अगला है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सभी प्रकार के पत्र चल दूरभाष यंत्र में यानी मोबाइल में सुरक्षित हैं। तो हम प्रश्न बनाएंगे कि सभी प्रकार के पत्र कहाँ या फिर किसमें सुरक्षित हैं? तो हम लिखेंगे कस्मिन, किसमें के लिए कस्मिन, सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवति, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, वयम हम सब उपचार के लिए अस्पताल जाते हैं। तो हम प्रश्न बनाएंगे उपचारार्थम की जगह पे कि किस लिए अस्पताल जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। प्रश्न नंबर 4 है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुतः, अर्थात उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य का मेल करिए। यथा संपूर्णे भारते, संपूर्ण भारत, वैसे ही हमें यहाँ जो भी ये विशेषण है और ये विशेष्य है उसका मिलान करना है। पहला है मौखिकम, इसका विशेष्य है ज्ञानम अर्थात मौखिक ज्ञान। दूसरा है मनोगता, इसका विशेष्य है भावा अर्थात मन की भावना। अगला है महान, इसका विशेष्य है उपकार अर्थात महान उपकार। अगला है टंकिता, इसका विशेष्य है सामग्री यानी टाइप की हुई सामग्री। लास्ट है मुद्रा विहीन, इसका विशेष्य है विनिमय अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखित पदयोः संधि कृत्वा लिखित, अर्थात नीचे लिखे हुए पदों का संधि करके लिखो। पदस्य और अस्य दोनों मिलकर बनेंगे पदस्यास्य। यहाँ य का अ और अ दोनों मिलकर बनेंगे आ। तालपत्र प्लस ऊपरी दोनों मिलकर बनेंगे ताल पत्रोपरी। यहाँ पे देखिए जो त्र में अ है और यहाँ उ है, तो अ और उ मिलके ओ बनेगा। च प्लस अतिष्ठत हो गया मिलकर च तिष्ठत। यहाँ च में अ है और यहाँ अ है, तो अ और अ मिलके बनेगा आ। करगद उद्योगे मिलके बनेगा करगद उद्योगे। द में अ है और उ है, तो अ और उ मिलके बनेगा ओ। क्रय अर्थम, अ और अ मिलके बनेगा आ, क्रयार्थम। इति और अनयो दोनों मिलकर बनेंगे इत्यानयो, इत्यानयो। ई और अ मिलके बनेगा य। उपचार
अर्थम, दोनों मिलकर बनेंगे उपचारार्थम। इसमें भी अ और अ मिलकर बनेगा आ। प्रश्न नंबर 6 है, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत, अर्थात उदाहरण के अनुसार लिखे हुए पदों से लघु वाक्य का निर्माण कीजिए। पहला है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति, यानी मेरे मन में वैज्ञानिकों के बारे में जानने की इच्छा है। ऐसे ही हमें यहाँ पे जितने भी पद दिए गए हैं उसको लेकर एक वाक्य का निर्माण करना है। तो पहला पद है आवश्यकता, तो हम वाक्य बनाएंगे अद्य वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति, आज जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं है। अगला है सामग्री, लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता न तिष्ठत, यानी लिखी हुई सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रहती है। अगला है पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यका अस्ति, यानी पर्यावरण सुरक्षा अति आवश्यक है। विश्राम गृहम, इसका वाक्य हम बनाएंगे पर्यटका विश्राम गृहे निवसति, यानी पर्यटक विश्राम गृह में रहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, अर्थात उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए पदों में चतुर्थी प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यथा भिक्षुकाय धनम ददातुम, भिक्षुकाय माने भिखारी के लिए धन दो। यहाँ देखिए भिक्षुक है, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही हमें यहाँ पर प्रयोग करना है चतुर्थी विभक्ति का। तो पहला है छात्र, छात्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो बनेगा छात्राय, छात्राय पुस्तकम देहि, यानी छात्र को पुस्तक दो या छात्र के लिए पुस्तक दो। दूसरा है अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, यानी मैं निर्धन के लिए वस्त्र देता हूँ। यहाँ निर्धन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला है लतायै पठनम रोचते, यहाँ लता में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है लताई, यानी लता को पढ़ना अच्छा लगता है। अगला है रमेश सुरेशाय अलम, यहाँ सुरेश में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, रमेश सुरेश के लिए काफी है। अगला है अध्यापकाय नमः, यानी अध्यापक को नमस्कार है। इसमें अध्यापकाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे हमने लिखा है अध्यापकाय नमः। धन्यवाद बच्चों। अगर पाठ से संबंधित कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।